सबको क्षमादान मिलेगा, क्योंकि हमारे परमात्मा क्षमा करने वाले, हमारा ठाकुर क्षमा करने वाला है। हम कौन होते किसी को सजा देने वाले? काहे को? घर में भी यही झगड़े, हर एक दूसरे के पाप को। तू कैसे तेरे घर तू पापी, एक नंबर का तू पापी, तू 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 अरे तो मैं दो ही चीज होता है। तू किसको बोलते हैं? तू 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 किसको बोलते हैं? और मैं किसको बोलते हैं? या तो बकरी है या कुकुर है, या तो तू कर रहे हैं या मैं कर रहे हैं। ये छोड़ के कभी वाहेगुरु वाहेगुरु भी करना है ना, सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे, ये भी तो करना है, नहीं करना। इसलिए डरो मत और छुपो मत और छुपाओ भी मत। राम और कृष्ण की संतान हो तो सत्यता के साथ परिवार और समाज में खड़े हो। मत करो व्यर्थ परिश्रम अपने जीवन में छुपाओ के लिए। केवल इतनी सी बात से अगर तुम्हें मुक्ति मिल गई तो तुम्हारे लाइफ की आधी एंजाइटी कम हो जाएगी। जो चीजें तुम छुपाने में लगे हो बस उससे मुक्त हो जाओ। नहीं छुपाना। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, और इसीलिए तुम परेशान रहोगे और तुम कहोगे कि भागवत में मुझे आप रासलीला सुनाओ, और फिर तुम कहोगे कि कंस का वध तो हुआ ही नहीं। तो तुम्हारे भीतर का कंस मरे तब तो यहां वाला कंस मारे। हमारे भीतर का कंस मर जाए, अस्थि और प्राप्ति का, ये है और ये चाहिए, यही तो कंस की परिभाषा है ना। दो पत्नियां, अस्थि और प्राप्ति, ये है ये चाहिए, ये है ये चाहिए। तो मरे तब तो यहां के कंस को मारूं। अपना कंस जिंदा है तो इस व्यास पीठ से कितना कंस, कितने पांडालों में मारूं। घर घर रावण बैठा है, इतने राम कहां से लाऊं? और ये तो भगवत कथा से ही हो सकती है, गुरु के प्रबोध से ही हो सकता है। गोपियों के साथ भगवान ने रास किया, बंसी बजाई, आई। गोपियों को अहंकार हुआ, हम रास इतना झूम के कहते हैं। हमारी पुरानी कोई वीडियो निकालो एक आध कथा का, फिर देखो मौज करो। अभी यहीं एलईडी होता तो देख के तुम चौंक जाते कि यही बाबा है कि अलग है। पर हम बड़े चिल्ल होके कह रहे हैं, कूल, बस समझ आ जाए। बाकी तो कनेक्ट है ही, हम सब जुड़े ही हुए हैं। अरे मैया हमें भी ऐसे ऐसे कर दे, खाली टीवी में करेगी, हमें भी करो। हाँ कैमरा आ गए हो तो सारी मैया ऐसे ऐसे कर रही, हमें भी करो महाराज। हाँ ये भी आनंद होना चाहिए महाराज। गोपियों के मन में अहंकार हो गया कि हम पवित्र हैं, पूतना का वध करके आए हैं, तृणावर्त का वध करके आए हैं, गोवर्धन लीला करके आए हैं, इसलिए ठाकुर ने मुझे अपनाया है। सौभाग्य मद हो गया उनको, सौभाग्य का मद हो गया। अब भगवान का भोजन है अहंकार। भगवान बोले इतना सब राक्षस पाक्षस तुम्हारे भीतर का मरवा के रास करवाने लाए, फिर भी तुमको सुंदरता का अहंकार रही गया, ये मरा। सही भगवान ने छोड़ दिया, अंतर्हित हो गए, रोने लगी, बिलबिलाने लगी, और एक गीत गा दिया जिसका नाम है गोपी गीत। अब हम लोग हैं टोपी और सुन रहे हैं गोपी गीत, बताओ कैसे काम चलेगा? हम लोगों का धंधा है इसकी टोपी उसके सर और सुनना है गोपी गीत। सारी दुनिया में भगवान शंकर के अनंत रूप हैं। हमारे वृंदावन में आओगे
तो संध्या को लहंगा, फरिया, चूड़ी, नथनी पहन के बैठे रहते हैं, गोपी बन के, गोपेश्वर नाथ। सारी दुनिया में तुर्रेदार मूछ है उनकी, पर हमारे वृंदावन में बढ़िया नथिया पहन के बैठे हुए गोपी बन के, नाम ही उनका गोपेश्वर नाथ। ब्रज की लीला में तो भगवान शंकर भी गोपी बनकर आए। तो ये धारणा तो खत्म हो गई कि केवल नारी आई है, पुरुष नहीं है। तुम्हारी धारणा पे पानी पड़ गई। कृष्ण प्रेम को अपने हृदय में गोपन करके छुपा कर रखने वाले लोगों के लिए परमात्मा का आमंत्रण मिलने का, जीव और शिव का ऋतु कौन सी चुनी गई? बोला शरद ऋतु। समस्त ऋतुओं में प्रौढ़ होती है, गंभीर ऋतु होती है शरद। तो रास लीला प्रौढ़ों का विषय है, ये गली मोहल्ले का विषय नहीं है। बड़ी प्रौढ़ ऋतु चुनी गई। चंद्रमा भी कौन है? बोला ये चंद्रमा नहीं है, ये कलंकित चंद्रमा। कौन सा चंद्रमा है? बोला ठाकुर जी के हृदय से निकला हुआ और किशोरी जी के वक्षस्थल से लगा हुआ रंगीला चांद है ये। कोई भी प्राकृतिक चीज नहीं है इस महारास में। 6 महीने तक हुई थी ये रास। वो रात्रि ही 6 महीने की थी, इसलिए वो प्राकृतिक नहीं है, बनावटी नहीं है, कृत्रिम नहीं है, वो अप्राकृतिक है। इसलिए सुखदेव जी ने रास लीला के प्रथम में ही लोगों को सावधान कर दिया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपास्यता। भैया ये लीला करने के लिए साक्षात भगवान आ रहे हैं, नंद का बेटा नहीं है, वसुदेव का बेटा नहीं है। भगवान पिता रात्रि, ताकि बैठे हुए लोगों का दिमाग खुल जाए कि दुनिया के मालिक जगदीश काम को जिन्होंने पटक पटक के मारा, भगवान शंकर और काम में युद्ध हुआ तो भगवान शंकर ने काम को जला दिया और भगवान कृष्ण से काम लड़ने को आया तो भगवान ने उल्टा पेड़ पे टांग दिया। कोई चलाया वाला ही नहीं। बोला तू मुझे विचलित ही कैसे करेगा, करके दिखा। मेरा नाम अच्युत है, अच्युत। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम, अच्युत हूं मैं। और ये नाम कामदेव ने दिया था भगवान को कि प्रभु आज से आपका नाम अच्युत है, क्योंकि भगवान शंकर को भी तो मैंने लपेटे में ले ही लिया था। काम कह रहा है, नारद जी को भी ले लिया मैंने, पर ठाकुर तुम्हारी उम्र अभी इतनी छोटी सी है और हमको पटक पटक के मार रहे हो, इसलिए इनका नाम अच्युत है। इसलिए रास लीला काम का समन करती है। किसी के भीतर बड़ी कामना है, बड़ी वासना है, मरता ही रहता है काम में, ठीक से रास लीला सुन ले तो नियंत्रित काम हो जाएगी। अब बताओ, जो लोग रास लीला को ही काम लीला समझते हैं उनके सामने कैसे इस लीला को कह दें? जिनकी भूमिका बनी नहीं, हल फाल से जोता नहीं गया खेत को और ला करके अपना सबरा बीज डाल करके बर्बाद कर दे, जो 5 किलो है वो भी खत्म कर दे। 5 किलो बीज पड़ा है उसको भी ला के ऊसर जमीनी में डाल दे। कहीं उपजाऊ जमीन मिले, कहीं बढ़िया हल चला हुआ मिले, कहीं नहर हो, पानी हो, तब अपने बीज को डाले। इसलिए श्रीधाम वृंदावन को छोड़ करके महारास की कथा को तो केवल प्रणाम करने का ही विधान है। श्रीधाम में बैठ करके निष्णात सदगुरु भी, और उस समय भी जब तुम्हारा मन हो तब, क्योंकि वृंदावन में केवल बैठ लेने से ही मन नहीं बन जाता कि महाराज जी ब्रज में तो बस जो है भक्त ही है। ब्रज में कंसौ था,
कंस ब्रज के बाहर नहीं था, पूतना भी ब्रज में रहती थी।